जगह साइंस की धूम मची है, तो किसने दुनिया को यूनिवर्सिटीज कायम करने का रास्ता दिखलाया है? एक तो खाली दावा है कि हम कह दें कि सगीर साहब कुतुब और गौस का नाम है। ये तो हमारा मजमा है, आप सुन्नी भाई हैं, हम बरेलवी हैं, रजवी हैं, ये भी रजवी हैं, आप भी सुन्नी हैं। मैं कह दूंगा कि मौलाना साहब कुतुब है, गौस है, अब्दाल है, आप तो कह दोगे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये दीवाना है, दीवानों की महफिल में वो अपनी डफली बजा रहा है। तो वो आप तो मान लेंगे मगर एक मुहक्किक नहीं मानेगा। वो मुहक्किक कब मानेगा? जब विलायत का जो डिफिनेशन है, वली जिसको कहते हैं, उस डिफिनेशन को इन पर जब साबित पाएगा तब वो कहेगा कि वो वली है। एक गौस की जो तारीफ है, उस तारीफ को जब वो इस पर जब इस पर चस्मा वो महसूस करेगा तब कहेगा कि हाँ गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। और ऐसे ही दीवानों का काम है बगैर समझे बूझे बोल जाना। लेकिन इस रीजन और विजडम की दुनिया में जहां के सिर्फ तहकीक से बहस होती है, वहां इस बात को मानने को तैयार ना होंगे। इसलिए आदमी को जांच की कसौटी पे बोलना चाहिए। अब देखिए एक आदमी क्या कहता है, एक स्कॉलर अमेरिका के कहता है कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। पैगंबर आजम की तारीफ हम भी करते हैं, तुम भी करते हो, सारे लोग करते हैं। हम लोग जब करते हैं तो क्या कहते हैं कि जनाब जिब्राइल अमीन सरकार के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन्नल्लाह बअसनी इलैक, बेशक अल्लाह ने मुझको आपके पास भेजा है। और मैंने क्या देखा है? कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा। हमने जमीन के मशरिक को मगरिब को खंगाल दिया, जमीन के मैदानी पहाड़ी इलाके की मैंने सैर कर डाली। फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद, आपसे बेहतर मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। ये जनाब जिब्रील अमीन तारीफ करते हैं, यानी मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये जिब्राइल अमीन की तारीफ है, जो मुस्तफा जान रहमत की तारीफ है। वो कहते हैं आपसे बेहतर मैंने किसी को, ना कोई खानदान, ना कोई कुंबा, ना कोई कबीला में रुए जमीन पर देखा। जब जिब्राइल ऐसी बात कहें तो सबको मानना है, चूंकि वह वहां देखते हैं जहां इंसान की महदूद निगाहें नहीं देखा करती हैं। अब उसने कहा, और इसी हदीस का तर्जमा जब मेरा शेख तरीकत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आजम सैयदना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु करता है तो कहता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तो जिब्राइल अमीन तारीफ करें तो इस तरह, आला हजरत तारीफ करें तो इस तरह। यही इसलिए शेख मुहद्दिस सूरती से किसी ने पूछा था कि आप हदीस पढ़ाते हैं तो आला हजरत का तज़किरा, सफर करते हैं तो आला हजरत का तज़किरा, तकरीर करते हैं तो आला हजरत का तज़किरा, आखिर ये है क्या चीज? आप मुरीद हैं फजले रहमा गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा, पीर साहब का नाम लेते नहीं। आप पढ़े हैं मौलाना इसहाक साहब से, अपने उस्ताद का नाम लेते नहीं। जब भी चर्चा छिड़ता है तो आला हजरत का, तकरीर में, तदरीस में, प्राइवेट मीटिंग में, हर जगहों पे। अब उनका जवाब एक नमूना है उन जाहिल लोगों के लिए जो अपने पीर साहब के सामने दूसरे किसी आलिम का वैल्यू नहीं समझते हैं। पीर साहब हैं, अब इमाम साहब चाहे वो कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, हमारे पीर साहब का हाथ और पांव चूमो, नहीं तो मस्जिद से तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। अब ये बड़े आलिम साहब 15 साल पढ़ के मदरसे में सलाहियत हासिल करके दरसगाह में पढ़ाने की सलाहियत भी इनको हासिल है। अब जाहिल पीर का हाथ पांव चूमे जगह बचाने के लिए। मैं कहता हूं, ए नाता, जिस पीरी मुरीदी को तो बहुत बड़ी चीज समझता है, तुम तो कम समझता है। शेख मुहद्दिस सूरती कितने बड़े आलिम है इंडिया के, इसी से अंदाजा लगा लो कि उनका शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद है। जिनका शागिर्द हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस हो, उस उस्ताद का आलम क्या होगा? और जो आला हजरत से इतनी मोहब्बत करता था कि हर जुमेरात को पीलीभीत से चल के, उस जमाने में आज से 100 साल पहले, वो आ जाएं बरेली और जुमा के दिन यहां से फिर वापस चले जाएं पीलीभीत, और कई साल तक ये मामूल रहा। उसने आला हजरत को क्या समझा है?
मोहद्दिस सूरती फरमाते हैं सबसे बड़ी दौलत वह बैअत व पीरी मुरीदी नहीं है जो मैंने फजले रहमा से हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत वह इल्म हदीस नहीं है जो मैंने मौलाना इसहाक से हासिल की है। सबसे बड़ी दौलत वह ईमान और इश्क़ रिसालत है जो मैंने आला हजरत से हासिल की है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए ये मैंने एक डाउट्स को मैंने दूर किया है ताकि जब बीच में कभी कभी आला हजरत का तस्करा छिड़ जाए तो आज लोग एतराज करते हैं कि इनका मुकर्रिर 12वीं शरीफ की महफिल हो तो आला हजरत का नाम, मुहर्रम की महफिल हो तो आला हजरत का नाम, छठी शरीफ की तकरीब हो तो आला हजरत का नाम। तो ये कंफ्यूजन लोग पैदा करते हैं। तो इसका इलाज अगर मैं दूंगा तो बोलेगा ये इस जमाने का मौलवी सफाई दे रहा है, मगर आला हजरत के जमाने के जो जलीलुल कद्र आलिम दीन थे उनका मैंने रेफरेंस पेश किया है ताकि आगे कुछ कहने की बात न रह जाए। इतने बड़े इमाम ने क्या महसूस किया है। तो सुनिए, मैं ये कह रहा था कि एक स्कॉलर ने क्या तारीफ करने का जाविया अलग अलग है। आला हजरत ने कुछ कहा और जिब्राइल अमीन ने कुछ कहा और दूसरे दानिश्वर कुछ कहते हैं, मगर इस जमाने का मुहक्किक जब कहता है तो वो कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, यानी तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनियावी और दीनी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स बन के उभरे हैं। ये कौन कहता है? इस जमाने का स्कॉलर कहता है। अब उसने कैसे महसूस किया है? उसने ये महसूस किया है, आज सारी दुनिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाती है। एक मिसाल मैं देता हूं, फिर आगे तकरीर होगी कि आखिर मुस्तफा जाने रहमत को सबसे ज्यादा सुप्रीमली सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा हाईली सक्सेसफुल और सर्वोत्तम महानतम सफलतम पुरुष क्यों करार दिया है तहकीक की निगाह में? उनकी तहकीक सुनिए। वो कहता है कि आज सारी दुनिया डेमोक्रेसी नाफिज करना चाहती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी हर जगह नाफिज हो नहीं पाई। डेमोक्रेसी एक निज़ामी हुकूमत है। द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यानी वो तर्ज़े हुकूमत है जिसमें अवाम के लिए, अवाम के जरिया अवाम की हुकूमत हो, उसका नाम डेमोक्रेसी है। कम्युनिज्म जिसमें के सरमायादारों से लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा, गरीबों का निजाम रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर कम्युनिज्म इश्तिराकियत का फॉर्मूला दुनिया में आया है। और एक शहनशाहियत है, बादशाही हाकिम रहेगा वही हुकूमत करेगा, ये सब तर्ज़े हुकूमत है। लेकिन डेमोक्रेसी को ज्यादा फौकियत हासिल है इस जमाने में, इस मॉडर्न जमाने में, और अमेरिका से लेकर इंडिया तक डेमोक्रेसी नाफिज है। तो एक दानिश्वर कहता है कि डेमोक्रेसी दुनिया में नाफिज ना हो सकी कमा हक हो, इसलिए कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है मगर ज्यादातर हुकूमत वहां गोरों की रही। इंडिया में डेमोक्रेसी है लेकिन ज्यादातर हुकूमत ब्राह्मणों और राजपूतों की रही, जबकि डेमोक्रेसी में समान अधिकार यकसा हुकूक है तमाम शहरियों को हासिल कि अमीर गरीब काला गोरा पढ़ा बेपढ़ा शिक्षित अशिक्षित एजुकेटेड अनएजुकेटेड तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता सबों को यकसा हुकूक डेमोक्रेसी में हासिल है ताकि वहां कोई ऊंच नीच का कोई फर्क ना हो। तो हिंदुस्तान का एक दानिश्वर कहता है ये डेमोक्रेसी तो नाफिज हो ना सकी, लोग फार्मूले की जुस्तजू में रहे, लेकिन आई हैव बीन स्टॉप ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. यानी एक स्कॉलर कहता है जमहूरियत दुनिया चिल्लाती है, लेकिन जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में निज़ामे नमाज जो मुस्तफा ने दिया है उसको जब मैं देखता हूं मैं मुतहय्यर रह जाता हूं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर और गरीब बादशाह और किसान एक साथ मिलकर जब खड़े होते हैं तो जमहूरियत का बेहतरीन नमूना 5 वक्त मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. जमहूरियत का बेहतरीन नमूना मुसलमानों की मस्जिदों में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। और आगे वो स्कॉलर कहता है You find in London an Indian, an Algerian and a Turk
इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। यानी आप देखेंगे लंदन में एक आदमी इंडिया से गया, एक आदमी तुर्की से आया, एक अल्जायर से आया। तुर्की एक का मादरे वतन, अल्जायर दूसरे का मादरे वतन, और फिर तुर्की दूसरे का मादरे वतन, अल्जायर तीसरे का मादरे वतन। जबान अलग अलग, मुल्क अलग अलग, अलग अलग काम से वो लंदन में आया है। जबान अलग, मुल्क अलग, वर्क अलग, लेकिन when they stand in prayer it makes man instinctively a brother। वो स्कॉलर कहता है, लेकिन अलग अलग मुल्क से आने वाला, अलग अलग जबान बोलने वाला, जब नमाज का वक्त आता है एक साथ मुसल्ले पे जब खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है लिसानो मकान की तमाम इख्तलाफात की दीवारें टूट गई है और हर इलाके के लोगों को मुस्तफा ने एक खानदान का मेंबर बना दिया है। वो कहता है, इसलिए वो कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, तारीख का अकेला इंसान है मुस्तफा जाने रहमत जो मजहबी और सियासी दोनों एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन। बेशक बेशक, यानी तहकीक और रिसर्च की निगाह में एक आदमी कैसे बोलता है, इसका अंदाजा आपको उनकी बोली, उनकी ज़बानी हो गया होगा। अब जब बात मेरी और तवील ना हो जाए, हम फिर एक दूसरी बात को उठाते हैं। हम लोग सरकार की तारीफ करते हैं तो कहते हैं, हदीस में आया है इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए लपेट दिया, मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब को देख लिया। सच सरकार ने कहा। आका फरमाते हैं अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं बनी आदम का सरदार हूं, वला फख्र, इसमें फख्र की कोई बात नहीं। आका तो जहां अपने बारे में फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों का खातम हूं, मेरे बाद कोई नबी न होगा। सरकार फरमाते हैं फअलिमतु मा फी समावाति वल अर्द, जमीन में जो कुछ है मैं सबको जान गया। आकाए तो जहां के इल्म के बारे में एक रावी फरमाते हैं कि सरकार ने फज्र से लेकर मगरिब तक ऐसा खिताब फरमाया है कि हत्ता गरबती शम्स, यहां तक के सूरज डूबा। अब उस दरमियान में हुजूर ने लंबी तकरीर में क्या कहा, फअखबरना बिमा काना वमा हुवा बेकाइन इला यौमिल क़यामा, जो बातें हो गई जो कयामत तक होने वाली हैं सबकी खबर पैगंबर आजम ने दे दी। और जब हजरत अबू हुरैरा सरकार की तारीफ करते हैं तो कहते हैं सरकार का चेहरा ऐसा था कान्नहु क़ितअतुम मिनल क़मर, गोया वो चांद का टुकड़ा था। हजरत अनस कहते हैं वमा शममतु मिस्कन और अंबरन अत्यबा मिन रायति नबी अलैहिस्सलाम, मैंने कोई भी खुशबू, मुश्क और कस्तूरी को सरकार की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। फरमाते हैं कि वमा मसस्तो, मैंने दीबाजन और हरीरतन अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, सरकार की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने किसी रेशमो दीबाज को मैंने नहीं पाया है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार का चेहरा ऐसा है कान्ना शम्सा तजरी फी वजही, गोया सूरज है जो मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा है। और इस तरह की तारीफें अहादीस में भरी पड़ी हैं। कभी सरकार ने खुद अपनी तारीफ की, कभी सहाबा ने तारीफ की, और अल्लाह जब मुस्तफा की तारीफ करने पर आता है तो कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नसीरा, कहीं शाहिद, कहीं मुबश्शिर, कहीं नसीर, कहीं सिराजम मुनीरा, चमकता सूरज कह के अल्लाह महबूब को पुकारता है। यानी ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है बिदअत रसूलुल्लाह की। ये सारी तारीफें कुरान में, अहादीस में, सब में भरी पड़ी हैं। लेकिन इस जदीद तहकीक के तनाजुर में आज का दानिश्वर जब पैगंबर आजम की तारीफ करता है तो वो किस लबो लहजे से तारीफ करता है, जरा गौर से सुनिएगा। एक दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन वो कहता है, क्योंकि मेरी तकरीर यही है कि आज का मुहक्किक इस्लाम को किस निगाह से देखता है, आज का दानिश्वर कुरान के बारे में क्या कहता है। हमारी जमात का जाहिल आदमी, चाहे जोखनपुर के देहात का हो या हमारे किसी बिहार के देहात का हो या किसी गुजरात के गांव का हो या तमिलनाडु के किसी विलेज का हो, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आम तौर पर एहसास से कमतरी के शिकार मुसलमान हो रहे हैं, इंफीरियरिटी के शिकार। कि इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख है, इस्लाम का फ्यूचर डार्क है,
इस्लाम का भविष्य अंधकारमय है। आने वाला दिन इस्लाम के फेवर का दिन नहीं है। आम तौर पर जहालत की वजह से लोगों का तसव्वुर है, पढ़ा सारे लोग इस एहसास के शिकार हैं। यह तो आम आदमी कलमा पढ़ने वाला, लेकिन एक दानिश्वर क्या कह के रख दिया है। आखिरी बात दानिश्वर कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर अंदर कोई मजहब सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आज़म में, जिसमें इंग्लैंड की तरह कई ममालिक मौजूद हैं, पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। एक काफिर ने ऐसा क्यों कह दिया, वह कैसे महसूस किया कि हालात इस्लाम के फेवर में जा रहे हैं, यह एक अलग टॉपिक है, मगर इतना तो जान ही लीजिए कि हमारा ख्याल क्या है और आज का दानिश्वर क्या कहता है। अब वह डॉक्टर लामार्टिन पैगंबर आजम के अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या कहता है, इसको सुनिए। अब उसके बाद आगे देखिए कि आपकी दरसगाह ने दुनिया को दिया क्या है। एक मजबूत, एक मुफस्सल गुफ्तगू आप जरूर सुन के यहां से जाइएगा और उसको दूसरों तक फैलाइएगा कि बिहार के देहात से एक मौलवी को पकड़ के वकारी मिल्लत ने लाया था और उसने कौन सी बात कहती है, इसको आप दूसरे भाइयों तक पहुंचाइएगा। देखिए डॉक्टर लामार्टिन क्या कहता है। वो कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and astounding result are the three criteria of human genius, who could dare to compare in modern history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। यानी उसने कहा कि किसी भी बड़े इंसान की 3 पहचान होती है। अगर ये एक मुसल्लमा फॉर्मूला है, किसी बड़े इंसान की 3 पहचान है, वो पहचान कौन सी है? एक पहचान है कि ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, मकसद की बुलंदी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम गुले गुलजारे सियादत। तशरीफ रखिए, बैठ जाए। हजरत बैठ जाए। देखिए सैयद सोहेल मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत की ज़ियारत कीजिए और मेरा तो गुमान है कि हजरत के की सियादत में कोई शुबह नहीं है। जब आले रसूल हैं तो सरकार इनको देख करके खानवाद रसूल की खुशबू आप महसूस कीजिए और सरकार के खानवादे के चश्म चराग के दीदार से अपने दिल और दिमाग को रोशन मनवर कीजिए। हजरत दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। मैं जो कह रहा था गौर से सुनिएगा। डॉक्टर लामार्टिन क्या कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, यानी मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा, ये अगर किसी बड़े इंसान की पहचान है, मकसद बहुत बुलंद है, उद्देश्य बहुत महान है और साधन बिल्कुल सीमित है, वसाइल बिल्कुल महदूद है, उसके बावजूद हैरत अंगेज कारनामा वजूद में आ जाए, ये किसी बड़े इंसान की पहचान है। एक फॉर्मूला बड़ा दुनिया के दानिश जमहूर का इस पर इत्तेफाक है। आप अपने जमान में समझ लीजिए कि एक बड़े इंसान की ये पहचान है, ये 3 अलामतें हैं। कोई जीनियस, अबकरी शख्सियत की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी और अद्वितीय व्यक्तित्व की 3 चिन्ह है। मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा। एग्जाम्पल के तौर पर मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी साहब क़िबला ने एक प्लान दिया था इलाके को, मैं ऐसा अजूबा इदारा दूंगा जिसके दफ्तर को देखकर यूनिवर्सिटी का दफ्तर शर्मसार हो जाएगा। मैं एक ऐसा इदारा दूंगा जिसके पार्क और गार्डन को देखकर कॉलेज का पार्क का कद छोटा हो जाएगा। मैं ऐसी दरसगाह दूंगा जिसकी हैबत को देखकर दुनियादारों के सर शर्म से झुक जाएंगे।
उस वक्त तो लोग इनको मजनू कहता होगा। इरादा इतना बड़ा है और साधन इतना सीमित है कि पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, और हर आदमी इनके प्लान को देखकर मजाक उड़ाते हैं। ये कहां से जामिया बरकात फातिमा बनाए, कहां का जामिया कादिरिया दें। और एक छोटा सा मुकर्रिर आज से 30 साल पहले जब लोगों का तसव्वुर था, एक तकरीर करने वाला मौलाना इतना बड़ा प्लान हमारे सामने प्रोजेक्ट रख रहा है, यह कहते लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने फप्तियां कसी, लोगों ने ताने दिए, लोगों ने इनको दीवाना कहा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, उस तरफ से कान बंद करके अपने काम में लगे रहे। यहां तक कि इस जंगल में उन्होंने जब फूल खिलाया, अब फप्तियां कसने वाला हाथ चूम के कहता है इसी का नाम है अबकरी शख्सियत कि वसाइल की तंगी के बावजूद हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो जाए। इसी का नाम है जीनियस। ऐसे नहीं कि जीनियस है ये अबकरी शख्सियत है, ये अल्लामा है, ये फहामा है, नहीं। अल्लामा का लफ्ज माना रखता है। अबकरी शख्सियत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, यानी खैर मामूली शख्सियत अपने दामन में पानों का समंदर रखता है। अब अबकरी किसे कहते हैं? उसे जो हैरत अंगेज नतीजा बरामद करते वसाइल की तंगी के बावजूद। एक बाप के पास करोड़ों रुपए बैंक में है और बेटा कार पे खूब तेजी से चल रहा है। उस बेटे का कोई कमाल नहीं, कमाल उसके बाप का है कि बाप ने पैसा कमाया है। बेटा बाप की जायदाद से हटकर खुद से मेहनत करके पैसा पैदा करके 4 लाख की कार खरीद ले, तब वह बेटा समझा जाएगा कि हाँ ये बेटा बेटा है, इसने बाप से अलग अपनी शनाख्त और पहचान बनाई है। ऐसा नहीं कि पैदरम सुल्तान बूथ, नहीं, अपनी पहचान खुद से आदमी बना है। एक बड़े आदमी की पहचान लोगों ने यह बयान की है कि मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो जाए। तो डॉक्टर लामार्टिन इसी को फैलाते हुए कहता है अगर यही बड़े इंसान की पहचान है तो who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad? यानी अगर यही पहचान किसी महान, किसी अजीम इंसान की है तो कौन है तारीख इंसानियत में जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके? यानी डॉक्टर लामार्टिन कहता है एक इंसान पैदा होता है मक्का में, 40 साल तक अपने समाज में रहा, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, ये इस्लाम क़यामत तक का आखिरी मज़हब, मैं क़यामत तक का आखिरी पैगंबर, मैं आखिरी पैगंबर, मेरा कानून क़यामत तक का कानून, और हर ज़मान में, हर मुल्क में, हर अहद में, हर सेंचुरी में, हर कबीले में, हर खित्ते में मेरा कानून पहुंचेगा। इतना बड़ा प्लान है कि दुनिया के हर ममालिक में इस्लाम जाएगा, दुनिया की हर ज़बान में इस्लाम जाएगा और क़यामत तक का मजहब इस्लाम रहेगा। इतना बड़ा प्लान कि मस्जिद की 4 दीवारी से इस्लाम बाहर जाएगा। अदलिया इस्लामिक अदलिया, आर्मी इस्लामिक आर्मी, फौज होगी इस्लामी, अदलिया होगा इस्लाम का, कानून चलेगा इस्लाम का, तिजारत का, बिजनेस का, कॉमर्स का, हर शोबे में इस्लाम काम करेगा। सिर्फ नमाज के तौर तरीके इस्लाम नहीं सिखाएगा। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक एक आदमी की जिंदगी में जिस तरह का मरहला आता है, हर मरहले में इस्लाम की रहनुमाई होगी। इतना बड़ा प्लान मुस्तफा जान रहमत ने दुनिया के सामने रखा है। वह पैगंबर बन के मैं आया हूं, अब मेरे पास कोई पैगंबर न आएगा, लेकिन वसाइल इतने महदूद हैं कि जो भी उनका कलमा पढ़ेगा उनको सूली पे लटका दिया जाएगा, जो भी उनके करीब जाएगा उसे आग के बिस्तर पे सुलाया जाएगा। यहां तक के पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम खाने काबा के आंगन में नमाज पढ़ें तो काफिर दूसरे मोहल्ले से ऊंट की ओझली लाकर पीठ पे रख दें और दूर खड़े तालियां बजाएं, सरकार दो जहां सजदे से सर न उठा पाए। चुनांचे सरकार के गले में चादर है, अल जालिम उसको खींचता है। डॉक्टर लामार्टिन की निगाह गई है, कयामत तक का पैगंबर, दुनिया के हर गोशे में इस्लाम फैलाने वाला, इतना बड़ा प्लान दुनिया के सामने रखने वाला। वसाइल इतना तंग है कि 3 साल तक अपने मक्के में शाह अबी तालिब में खानदान बनु हाशिम समेत आप मैसूर कर दिए गए, और उसके बाद इस कदर टॉर्चर किया आपको, आपके मानने वाले हबशा की तरफ हिजरत कर गए। यहां तक
टॉर्चर बढ़ा कि पैगंबर आजम रात के सन्नाटे में मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। और मदीना में भी मक्का के काफिरों ने नहीं छोड़ा। पहले ही साल बद्र की वादी में कटने मरने की दावत दी, दूसरे साल ओहद की वादी में, कभी खैबर में, कभी खंदक में। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर लामार्टिन कहता है उसकी महानता तो देखिए, मक्का के 13 साल मुसीबतें झेलते, मदीना के 10 साल मैदान जंग में, मगर इसी 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में कयामत तक का सारा ज़ाब्ता मुस्तफा ने दिया है। रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ने वाला 8 साल के बाद 1,24,000 का ठाठे मारता मजमा मैदान अरफात में जमा है। काफिरों को इंतजार है कि मुस्तफा दुनिया से चले जाएं, इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने उस मजबूत फाउंडेशन पर इस्लाम की इमारत खड़ी की है कि सरकार फैसाल फरमा गए, सिद्दीक अकबर खलीफा बने। 2 साल में इस्लाम का दायरा फैलता चला गया। फारूक आजम उनके बाद 10 साल खलीफा रहे। 10 साल की मुद्दत में इस्लाम का गुलशन लहलहाता रहा। उस्मान गनी 12 साल खलीफा रहे। ये दायरा वाइट से वाइट तर होता चला गया। हजरत मौला अली 6 साल खलीफा रहे। ये बुनियाद और मजबूत होती चली गई। जब हजरत सरकार तो जहां के नवासे ने 61 हिजरी में महसूस किया नाना के चमन को, अब नवासे के खून की जरूरत है। हुसैन आजम ने अपने खून से इस्लाम को वो हरियाली दिया। अब तक जो इस्लाम अरब की 4 दीवारी में महदूद था, इस्लाम अरब से निकला, बादल बन के दुनिया भर में जा गया। इस वक्त 1 अरब 25 करोड़ से शायद कलमा पढ़ने वाला मौजूद है। डॉक्टर लामार्टिन कहता है अगर मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी, ये हैरत अंगेज नतीजा अगर किसी महान की पहचान है तो कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। और इसी को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आजम सैयदना शाह अहमद रज़ा खां फासिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब फरमाते हैं तो कहते हैं कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आप देख रहे हैं कि एक दानिश्वर कैसे सरकार दुआ जहां की तारीफ कर रहा है। इसलिए रिसर्च की दुनिया है। अब आइए मैं बताता हूं कि इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है और इस तरसगाहे रसूल ने दुनिया को दिया क्या है। अगर ये समझना है तो दरूद पाक पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने दुनिया में एक आंधी महसूस की है। बिहार जो तरक्की के मामले में दूसरे स्टेट से पीछे था, लेकिन आज उस बिहार के देहात में 15-15 लाख की गाड़ियां दौड़ रही हैं, 1-1 करोड़ की BMW कार दौड़ रही है। आज उसी बिहार के खस्ताहाल देहातों में 1-1 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। उस बिहार में एक खालिस देहात है, वहां पे एक कॉन्वेंट स्कूल। सुबह सवेरे एक औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल जा रही है, एक आदमी मोटरसाइकिल से अपने बच्चे को स्कूल ले जा रहा है, एक आदमी के पास कार है, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ रहा है। जब मैं देहात से शहर में आया, मैंने शहर में देखा कि कारोबार का आगाज 10 बजे के बाद से होता है, लेकिन सुबह का सवेरा चमका, सड़कों पे भीड़ है लोगों की, लोग अपने बच्चों को ले लेकर स्कूल जा रहे हैं। और जब बिहार से जब बाहर आया, वही हाल मैंने बंबई का देखा। सुबह सवेरे क्या सुबह का सवेरा चमका है, एक आंधी आती है स्कूल के तरफ, सारे लोग जा रहे हैं। अब इंडिया से बाहर आप जाके देखें, मक्का मदीना के अंदर हज के मौके से आप जाते हैं हरम शरीफ तवाफ करने के लिए, और वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपने बच्चे को कार पे बिठा के जा रहे हैं स्कूल और मदरसे की तरफ। अमेरिका से लेके बिहार के देहात तक एक एजुकेशनल स्टॉर्म यानी तालीमी जो आंधी आई है। अब उनसे पूछा जाता है, एक देहाती का हाथ पकड़ के पूछिए आखिर ये स्कूल की आंधी क्या है। वह बोलता है, ए मौलाना तुमको मालूम भी है कुछ, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। मैं तो जाहिल रहा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इल्म की ताकत से लैस हो जाए। नॉलेज पावर का नाम है। पहले जमाने में लाठी के बल पर चौधराहट होती थी गांव में, लेकिन आज एक बूढ़ा अपने गांव में अकेला बैठा है। उनके 5 बेटे 5 बड़े शहरों में चले गए। उस बूढ़े के पास जाके आप पूछें आपका गांव था आज से 20-25 साल पहले, आप अपने सब बेटों को सामने रखकर लाठी हाथ में लेके
तब फैसला करते थे। वह बूढ़ा बोलता है वो जमाना लद गया जब लाठी के सहारे फैसला होता था और लाठी को देखकर लोग आदमी की सरदारी तस्लीम करते थे। जमाना बदला है, अब यह सिग्नेचर का जमाना है, अब यह एजुकेशन और तालीम का जमाना है। नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, नॉलेज इज लाइट, इल्म उजाले का नाम है। ये तो लोगों की एक्टिविटीज बता रही है। अब उत्तर प्रदेश के जो सिलेबस की किताब है, जो स्कूल में जो निसाब राइज है, उस निसाब की एक किताब खोलिए, उस किताब के पहले पेज पर लिखा है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म उजाले का नाम है अंदर में फिजिक्स की बात, मगर फर्स्ट पेज पर नॉलेज इज लाइट। क्या मतलब? ताकि बच्चा समझ ले कि जो काम मैं कर रहा हूं यह इल्म एक उजाला, एक ताकत है जिस ताकत को मैं हासिल कर रहा हूं। वरना बच्चा समझेगा कि पढ़ने के बाद क्या होगा, इल्म हासिल करने के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, मौलाना बनने के बाद हम क्या करेंगे। जैसे आज बच्चा कहता है 15 साल पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, 5000 रुपए महाना कमाएंगे, इसलिए चलो आज ही पढ़ाई छोड़ दें, दीन सीखना जरूरी था, मैंने दीन सीख लिया है, अब जाके कोई काम करेंगे ताकि 10-20 हजार रुपए महाना पैदा कर लें। और जब 10-20 हजार रुपए महाना हो जाएंगे तब लोग अपनी बेटी मेरे निकाह में देंगे, तब मैं समाज में एक इज्जतदार फर्द एलिमेंट बन के रहूंगा। मैं कहता हूं ए नादान, क्यों इस मादी फिक्र की वजह से इतनी बड़ी ताकत से महरूमी होती है। पैगंबर आजम ने क्या कहा है जरा गौर से सुनना। आज एक हमारे मदरसे के बाजू में एक प्रोफेसर का घर है, उस प्रोफेसर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए पर मंथ। मदरसे की दीवार के पीछे एक प्रोफेसर का घर, हर महीने वह 1.5 लाख रुपए कमाता है। उसी एक हाथ दूरी पे एक मदरसा, उसमें एक मुदर्रिस मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह 5000 रुपए, 6000 रुपए है। 6000 कमाने वाले के चेहरे की हरियाली को जब आदमी देखता है देखता रह जाता है। 1.5 लाख कमाने वाला प्रोफेसर, महीना लगने से पहले पहले उसका चेहरा सूखने लगता है, दूसरों का मखरूज हो जाता है, इसलिए कि है 1.5 लाख रुपए और वर्क है 3 लाख का। हमारे पास 10 लाख रुपए है और हम प्रोजेक्ट 20 लाख का बात लें तो जिंदगी भर हम हरीस और भिखारी ही रह जाएंगे, कर्ज के बोझ में दबे रहेंगे। आमदनी से ज्यादा प्लान, और अगर सुखी रहना है तो आमदनी से कम प्लान हो। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह दूसरी बात है। प्रोफेसर की आमदनी 1.5 लाख, मगर चेहरा देखो तो सूखा है। एक इमाम की तनख्वाह 5000 रुपए, मगर चेहरे पे देखो तो सर पे 1000 की बरकाती टोपी, चेहरे पे वो निखार और रंग बहार है कि साहब एक बादशाह भी चेहरे को देखकर अश करे। आखिर ये इन बहारों का राज क्या है, इस हरियाली खुशहाली का राज क्या है? जब मैंने एक हदीस पाक पर मेरी निगाह पड़ी, जब मैंने एक हदीस पाक का मुताला किया तब ये राज खुला। हुजूर फरमाते हैं न तरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने दुआ की है, ए अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रख जो मेरी हदीस सुनता है दूसरों को सुनाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह सुभान अल्लाह। और तू कहता है कि मदरसा में पढ़ने से क्या होगा, मदरसा में पढ़ने से क्या होगा? देख मिशकात की हदीस में क्या आया है, इन्ना अहला समावाति वल अर्द हत्तन नमलता फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। आसमान वाला यानी फरिश्ते, जमीन वाला, यहां तक के सुराखों की चूटियां, समंदर की मछलियां, ये सब एक आलिम रब्बानी के लिए बख्शिश की दुआ करती है। एक आदमी 1 करोड़ महाना कमा सकता है, हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है, दुनिया का बिल गेट्स, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, जितने बड़े लोग हैं 1 करोड़ रोजाना कमा सकता है। लेकिन ये मनसब के मछलियां दुआ करें, ये मनसब के समंदर सुराखों की चूटियां दुआ करें, या न किसी बिल गेट्स को हासिल है, न किसी टाटा, न किसी जिंदल और मित्तल को, न किसी जमींदार, न शाहूकार को। अगर हासिल है तो किराए के मकान में रहने वाला वो आलिम जब रास्ते से चलता है कि मकान को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ज्यादा नर्वसनेस है कि मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, इस हदीस पाक को मोटे हुरूफ में लिख लेना और रोजाना फजर की नमाज के बाद इस हदीस पाक को पढ़ लेना। मैं समझता हूं कि डेली अगर नजर पड़ेगी तो आदमी यही फैसला करेगा कि मैं किराए के मकान में जिंदगी भर रह जाऊंगा, मगर मैं इल्म दीन का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। जब बातें दुनियादाराना दिमाग में घुस जाती है, जब शैतानी अफकार जमा हो जाते हैं दिमाग में,
तब इस दरसगाह की अजमत धूमिल हो जाती है और आदमी मातिया सदा हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दरसगाह रसूल ने दुनिया को क्या दिया है, जरा मुलाजा करना। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सिलेबस की किताबों में फर्स्ट पेज पर है, इल्म ताकत का नाम है, ताकि बच्चा जान ले कि मैं फिजिक्स पढ़ के ताकत हासिल कर रहा हूं, मैं इतिहास पढ़ के ताकत हासिल कर रहा हूं। इल्म ताकत का नाम है, न कि नौकरी करने का नाम, न कि पैसा कमाने का नाम। नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है। मैंने बिहार की पाठ्यक्रम को मैंने देखा, फर्स्ट पेज पे लिखा है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। यही हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स की, तमाम गवर्नमेंट की किताबों में है। इससे बाहर जाए अमेरिका का वही नारा है जगह ब जगह, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। और उसी ताकत को हासिल करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खुल गए, हाई स्कूल खुले, यूनिवर्सिटीज वजूद में आ गई, पूरी दुनिया में तालिमी इनकलाब पैदा हो गया। लेकिन तन्हाई में बैठकर गौर करना, ये नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत, इल्म रोशनी का नाम है। ये नारा है किसका? क्या गांधी ने दिया है? क्या अम्बेडकर ने दिया है? क्या नेहरू ने दिया है? क्या चीन का रहनुमा माओ से तुंग ने दिया है? क्या रूस का रहनुमा लेनिन स्टालिन ने दिया है? क्या अमेरिका का लीडर वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन ने दिया है? क्या फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट दिया है? नहीं नहीं, ये सारी तरक्कियां तो 10वीं सदी के बाद की तरक्कियां हैं। मगर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा दूसरे कानून और ज़ाब्ते जहां दे रहा है, वही इल्म के ताल्लुक से एक कानून मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूरुन। इल्म को लाजिम पकड़ लो, इल्म ताकत का नाम है, इल्म उजाले का नाम है। अगर आज दुनिया में इल्म को ताकत कहा जा रहा है, आज दुनिया में इल्म को लाइट कहा जा रहा है, यह किसी दूसरे रहनुमा का एहसान नहीं है, एहसान है तो मुस्तफा जाने रहमत का। इसलिए दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मानव इतिहास में मैं मुस्तफा जाने रहमत का मैं जवाब नहीं पाता हूं। जिंदगी के जिस डिपार्ट को टच किया जाए, सरकार की तालीमात मार्गदर्शन करती हुई नजर आती हैं। मैं तारीफ करता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना मौलाना है, मुसलमान है, अपने सरकार की तारीफ कर रहा है। लेकिन मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मजहब के एतबार से ब्राह्मण और हिंदू है, तालीम के एतबार से प्रोफेसर फिलॉसफी का है। यानी एक कॉलेज का प्रोफेसर वो जब पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला करता है, किस कदर चौंका देने वाली बात वो बोलता है, उसका जुमला बताता है कि जो समझ उस ब्राह्मण को हासिल है, वो समझ आज तक किसी देवबंदी वहाबी को हासिल ना हो सकी। ये सालिम नादान कहता है नबी हमारी तरह बशर, इस साइंसी नुक्ते नजर से वो एक ब्राह्मण स्कॉलर ने कह दिया मुस्तफा हमारी तरह क्या, मुस्तफा तो किसी की तरह हो ही नहीं सकते, वो लाजवाब अनपैरेलल पर्सनैलिटी का नाम है मुस्तफा जाने रहमत। अब उसने अपने हिसाब से क्या महसूस किया है, गौर से सुनिएगा। वह ब्राह्मण प्रोफेसर कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस सीन्स, दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर। आप हर वक्त अंगूठा चूमना अगरचे जरूरी नहीं है, मगर वो अकीदत का तूफान है कि 50,000 सरकार का नाम लिया जाए, 50,000 बार अंगूठा चूमा जाए, लेकिन बोझ समझ करके नहीं। ये क्यों इन साहब ने नाम ले लिया, बल्कि दिल में भी आप पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, इसे पढ़ लें। चूंकि जुमा के खुतबे में जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए, उस वक्त हरकत हाथ को ना हो, अंगूठा ना चूमा जाए। एक मसला है जो वक्त के हिसाब से बोझ समझ के नहीं, अकीदत से 50,000 बार छुआ जाए, हर बार फजीलत का तूफान अपने दामन में आपका इस्तेमाल करेगा। गौर से सुनिएगा। अब वह ब्राह्मण स्कॉलर अपने हिसाब से क्या कहता है, वह कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस सीन्स, दिस इज मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ orphan,
protector of slaves. He means better of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. यानी वह ब्राह्मण अपने हिसाब से कहता है कि पैगंबर आजम की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं जब उनके औसाफ का एक चैप्टर पढ़ता हूं, अभी वो खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा बाब सामने आ जाता है, हम उसके मुताले में लग जाते हैं, वो चैप्टर खत्म न होने पाता, उनके औसाफ व खसाइल का तीसरा बाब सामने आ जाता है, हम उसकी स्टडी में लग जाते हैं, वो चैप्टर खत्म न होने पाता। एक दिलचस्प मंजर है इस ड्रामाई सिलसिले का कि एक के बाद एक खूबी का चैप्टर सामने आता जाता है। अब वह ब्राह्मण प्रोफेसर कहता है ये पैगंबर आजम है, जाहिद है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, मसीहा है मुस्तफा, खतीब है मुस्तफा, दानिश्वर है मुस्तफा, मुअल्लिम कायनात है मुस्तफा, यतीमों की आबरू है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मसीहा है मुस्तफा, गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले है मुस्तफा। वो कहते हैं इंसानी जिंदगी के तमाम शोबे में उनके खिदमात को देखकर कहना पड़ता है एक अबकरी और लाजवाब पर्सनैलिटी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं उनके कौल की रोशनी में न कोई गांधी बड़ा है, न नेहरू बड़ा, न कोई राम बड़ा है, न कृष्ण बड़ा, न कोई इब्राहिम अलैहि सलाम बड़े हैं, न नूह अलैहि सलाम बड़े। ये सब अपने अपने जमाने के बड़े हैं, लेकिन जब सबसे बड़े का तसव्वुर आता है तो आला हजरत कहते हैं तमाम बड़ों का कद मुस्तफा के मुकाबले में छोटा है और सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. मुहक्किक की निगाह में जरा आपने तहकीक किया कि किस किस तरह से लोग सोचते हैं। आइए मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। आज एक बूढ़ा है देहात का, वह बूढ़ा अपने बच्चों को बाहर भेजता है, क्यों? एक को बंबई भेजा, एक को अमेरिका भेजा, एक को चाइना भेजा, 3 बच्चे 3 जगहों पर। अभी मैं बेंगलोर में एक इस्लामी बहन अनीस फातिमा नाम की है, उन्होंने कई लाख रुपए मुझको सिर्फ इसलिए दिया कि आप अपने गांव में एक मदरसा कायम कीजिए और अपने गांव में दीन की खिदमत कीजिए। अब एक औरत होके वो काम कर गई जो कि 50 मर्द मिलकर न कर पाए। औरतों को अमूमन मर्दों से ज्यादा जेवरात की मोहब्बत होती है, औरतें ज्यादा जेवर के पीछे पागल होती हैं और वो शौहर से इसलिए मोहब्बत करती है कि शौहर उनकी कमाई का जरिया है। शौहर की वफात और मरने के बाद औरत जो आंसू बहाती है, सर दीवार से टकराती है और बाल को नोचती है, इस नोचने में, बाल दीवार से सर टकराने में शौहर की मोहब्बत का दखल नहीं है कि शौहर हमारे मर गए, ए अल्लाह उनको जन्नत दे दे, ए अल्लाह कब्र के सवाल जवाब को आसान फरमा दे, उनकी तलब में वो रो रही है। नहीं, वो तो मतलबी है, वो इसलिए रो रही कि मैं बेवा हो गई, अब मेरा सहारा खत्म हो गया। यही हाल औलाद का भी है कि एक औलाद है, बाप की जुदाई में इसलिए औलाद रोती है, मेरा सहारा उठ गया, कमाने वाला खत्म हो गया। अरे उस मरने वाले की मोहब्बत में रोएगा कौन? शौहर मर गया, बीवी अपनी फिक्र में रोती है, बाप मर गया, बच्चे अपनी फिक्र में रोते हैं कि मैं बेसहारा हो गया, मेरा कोई पुरसान हाल ना होगा। हर आदमी सेल्फिश, मतलबी, खुद गर्ज। तो जो तुम्हारी कब्र के सवाल जवाब की फिक्र ना करे, जो मैदान महशर में अमाल जब तौले जाए उसके बारे में जिनको फिक्र ना हो, फिक्र हो तो अपनी फिक्र हो, उनकी मोहब्बत में क्यों जान दी जाए, उनकी मोहब्बत में क्यों नमाज छोड़ी जाए, उनकी मोहब्बत में क्यों आखिरत के आराम को आग लगा दी जाए। इसलिए ना पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बे दुनिया गैरी, यानी क़यामत के दिन मर्तबा के एतबार से बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। अब बताओ, एक बड़ा फॉर्मूला मैंने दिया है कि चाहे वो दिल्ली पंजाब जाओ, जो खनपुर से निकल के ठेला चला के पैसा कमा के बच्चों को दो, नमाज छोड़ो बच्चे के लिए, रोजा छोड़ो बच्चों के लिए, और हुजूर फरमाते हैं सबसे बुरा आदमी वो होगा क़यामत के दिन जो दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। अब करना क्या होगा?
बच्चों को पालना होगा अपनी आखिरत के लिए, बीवी की खिदमत करेंगे आखिरत के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे पास कई बच्चे हैं, मैं चूमता हूं अपने बच्चों को, इसलिए नहीं कि मैं उनका बाप हूं, इसलिए चूमता हूं कि बच्चों से प्यार करना पैगंबर आज़म की सुन्नत है। ये है इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र। इसलिए अब मकान भी बन जाएगा, बच्चे भी पढ़ लेंगे, बीवी को भी 10 जोड़े मिल जाएंगे, मगर फिक्र अगर इस्लामी रही तो सारा काम ठीक ठाक हो जाएगा। अगर फिक्र बहेगी तो मेहनत भी होगी, पसीना भी बहेगा, रात की नींदें भी कुर्बान होंगी, रिजल्ट जीरो हाथ में आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए कि इस्लामी फिक्र का मकाम कितना बुलंद है। तो एक आदमी के 3 बेटे 3 शहरों में चले गए। अब वह बूढ़ा बोलता है, इसलिए अब अनीस फातिमा की बात चली थी, उनके पास एक ही बेटा है, वह बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बना। उनका बेटा अभी कभी लंदन में कभी अमेरिका में रहता है। उनके पास इतनी दौलत है कि बेटा उनका घर में रहे, सुबह से शाम तक कार चलाता रहे, 80 साल तक वो ऐसे ही सुबह से शाम तक कार घुमाता रहेगा, तो भी दूध भात चावल ऐसे ही खा लेगा वो। लेकिन एक बेटा है, अब उनकी फिक्र क्या है, अगर मुफ्त की दौलत बच्चे को हाथ आ गई, ये 50 साल की दौलत 5 साल में खत्म कर देगा ये। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चा पढ़े। अगर दौलत मिलने से ये खा तो लेगा, मगर इनको इज्जत ना मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो इल्म की बुनियाद पर मिलेगी। इसलिए वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजी, और कमाने के लिए भी वो लंदन और अमेरिका में है। मैं कहता हूं ये फिक्र पूरी दुनिया की आज बन गई है। चाहे जितना दूर बच्चों को भेजना पड़े भेज दो। एक बिहार के देहात से बच्चा निकला अमेरिका गया, उत्तर प्रदेश के देहात से बच्चा निकला वो ऑस्ट्रेलिया गया, और तमिलनाडु का बच्चा निकला वो सिंगापुर गया। एक ही बच्चा वो भी निगाहों से दूर। 5 बच्चे 5 शहरों में चले गए। अब बूढ़ा बाप अकेला गांव में है। अब बूढ़ा बाप का दामन थाम के पूछे, ये बच्चों को बाहर दूर भेज के पढ़ाना ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो बूढ़ा बोलेगा, ए मौलाना, इल्म एक हथियार और ताकत का नाम है, उसका हासिल उसके हुसूल के लिए अगर बच्चों को कितना भी दूर क्यों न भेजना पड़े, वहां दूर भेजा जाए, मगर वो ताकत से बच्चा लैस हो जाए। चाहे अमेरिका जाना पड़े जाओ, मगर इल्म हासिल करो। यही बोली क्रिश्चियन बोलता है, यही यहूदी बोलता है, यही हिंदुस्तान का हिंदू बोलता है, यही देहाती और शहरी बोलता है कि चाहे जितना दूर भेजना पड़े जाओ, मगर इल्म हासिल करो। इन सब से ऊपर उठकर जब 1400 साल पहले का मंजरनामा हम देखते हैं, उस वक्त एक नारा कौन जा है मक्कतुल मुकर्रमा मदीना तैयबा से, वो नारा क्या है? उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिसीद, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना क्यों न जाना पड़े। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें दूर दराज तक क्यों न जाना पड़े। इसलिए अखलाकी अक़दार दुनिया में जहां जहां पाई जाएंगी, अगर उसमें क्वालिटीज है, मॉरल वैल्यूज है, अच्छाइयां हैं, तो अच्छाइयां किसी दूसरे रहनुमा के कदमे नाज की बरकत नहीं है। अगर वह बरकत है तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमे नाज की बरकत है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद मअदन वजूद वल करम आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये बातें हो गई। अब आइए मैं कुरान करीम की रोशनी में चंद कीमती बातें इस दौरे जदीद के तनाजुर में आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि मेड साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। ये सारा डेवलपमेंट आप कोटेशन से समझ लिए होंगे कि 16वीं सदी के बाद, उससे पहले न फिजिक्स नाम की कोई चीज दुनिया में थी, न केमिस्ट्री नाम की कोई चीज दुनिया में थी। ये मदरसा दुनिया को देता क्या है? कुरान करीम नासिल हुआ है 1400 साल पहले। कुरान करीम के ताल्लुक से आम तौर पर तसव्वुर है कि उसमें नमाज, इबादत, अखलाकियात के ताल्लुक से ही सिर्फ बहसें हैं। इसलिए मुसलमान मदरसे में पढ़ने वालों के ताल्लुक से, मुसलमान यानी मुसलमानों की एक जमात, मुसलमानों का एक पार्ट ये यकीन रखता है मदरसे में पढ़ने का मतलब है तरावी सुना देना, मदरसे में पढ़ने का मतलब है एक मस्जिद में इमाम बन जाना, मदरसे में पढ़ने का मतलब है साहब क्या है कि वो मदरसा खोल के रसीद लेके चंदा करना। इसलिए एक डॉक्टर साहब, जमींदार साहब कहता है ये काम तो मैं कभी ना करूंगा कि साहब बेटे को पढ़ा दूं, बेटा रसीद लेके लोगों के सामने भीख मांगता है। इसलिए एक आलिम दीन को इस बात का हमेशा एहतियात रखना चाहिए ताकि वो लोगों के लिए इतना बोझ ना बन जाए कि लोग देख करके दरवाजा बंद कर ले। मदरसा चलाएं, मस्जिद सब काम करें, और बगैर चंदे के चलने वाला है नहीं, लेकिन मॉरल गिरा के नहीं। एक बड़ी कीमती बात आज वकार मिल्लत ने मुझसे कही, और जिसके सामने, जिसके घर पे मैं नाश्ता कर रहा था दिल्ली से आते हुए, हजरत ने कहा कि सुनो उम्मी, तुम्हारे यहाँ तुमसे मेरे ताल्लुकात कितने साल पुराने हैं?
कहा बहुत दिनों से। कहा मैंने आज तक तुमसे कहा कि मेरे दारुल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 300 बच्चियां पढ़ती हैं, एक दिन का खाना तुम दे दो? कहा नहीं। इतने दिन से मरासिम होने के बावजूद मैंने तेरे सामने गिर के मैंने नहीं कहा कि हमको इतना 5 टका दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद मुझसे पूछो, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप पैसा आता कहां से है? तो मैं तो सब कुछ दे नहीं सकता हूं हजरत, ये 10,000 रुपए का चेक है, आप ले लीजिए, ये 1 लाख रुपए का की रकम है, आप इसको ले लीजिए। तुम क्यों नहीं पूछता है मुझसे? ये इस्तिग़ना है इनका कि जब इनको रोना होता है तो रोते हैं अल्लाह के सामने, रोना होता है तो रोते हैं अपने मुर्शिद के सामने। और जब आदमी मखलूक से बेनियाज हो जाता है, अल्लाह क्या फरमाता है? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है, वहां से देता है। अपना मोरल गिरा करके मस्जिद के सामने ऐलान करके चप्पल के पास खड़े होकर के वो 1000 रुपए से 1 करोड़ का काम होने वाला है। ये हमेशा मद्दे नजर रहे कि मैं आलिम हूं, मैं दूसरों के लिए बोझ न बनूं, मैं भूखा रह जाऊं 2 दिन मगर लोग ये नहीं समझे कि ये आ गया है मांगने के लिए, बल्कि मैं लोगों की जरूरत बन जाऊं, मैं एक मुस्तगनी बेनियाज बन जाऊं लोगों से। तो अल्लाह को दिलाना है जहां से मैं उम्मीद बांध के रहता हूं। मैं भी एक छोटा सा मदरसा चलाता हूं, जहां से उम्मीद बांध लेता हूं कि 50,000 रुपए वो दे देगा, वहीं से धोखा होता है। और जहां के बारे में मैं सोचता नहीं हूं, वहां से लाख रुपए आ जाते हैं। अब यह देता कौन है? वही मखलूक से बेनियाज हो जा, खालिक से ताल्लुक कायम कर ले। और वही जो असली क्वालिटी है, उसी से खाली होकर लोग पैंतराबाजी, चालाकी, सियासत, पॉलिटिक्स और धूर्त बनकर के वो कमाना चाहता है और बड़ा काम करना चाहता है। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया का बड़ा काम उसी वक्त होता है जबकि दुनिया बनाने वाले से आदमी अपना ताल्लुक बिल्लाह कायम कर लेता है। ये बात बीच में आ गई, मगर ये कहता हूं मैं आपसे, ये मदरसा दुनिया वालों को दिया क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। कुरान करीम नासिल हुआ है 1400 साल पहले। इसके ताल्लुक से मुसलमानों का एक बड़ा तबका कहता है बच्चा पढ़ के कुरान खानी करेगा, बच्चा पढ़ के मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, दाई और मुबल्लिग बन के इस्लाम की तबलीग करेगा। ये सब तसव्वुर धूमिल हो रहा है और लोग कहते हैं कि कुरान करीम में नमाज पढ़ाने का ही तौर तरीका दिया गया है। सुनो, जो मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जरा गौर से सुन लें कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, शोबा है। फिजिक्स में किस पे बहस होती है, जरा गौर करो। फिजिक्स के एक तरफ खोलो और एक तरफ कुरान करीम के चैप्टर तुम खोलो। फिजिक्स में बहस होती है तबईयात से, यानी आसमान कैसे बना, जमीन कैसे वजूद में आई, ये पहाड़ क्या चीज है, ये सूरज, ये चांद, यानी इन तमाम तबई चीजों की बहसें होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे, केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे, केमिस्ट्री में बहस होती है विद्युत पे, बिजली पे। केमिस्ट्री में इन चीजों पे बहसें होती है लोहा पे, गैस पे, बिजली पे, पानी पे, केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में क्या बहसें हैं, जरा कभी खोल के देख लीजिएगा। बायोलॉजी के 2 पार्ट है, एक जूलॉजी, एक बोटनी। बोटनी में इल्म नबातात, जमीन से उगने वाली चीजों पे बहसें होती है। ये परिंदा रोता, ये पौधा रोता कैसे है, ये पौधा हंसता कैसे है, ये पौधा फलता कैसे है, इसमें फूल कैसे निकलते हैं, फल कैसे निकलते हैं। यानी पौधे नबातात पे डिस्कशन बोटनी में। और जूलॉजी में जानवरों पे बहस, ये ऊंट क्या है, ये गाय क्या है, ये हाथी क्या है, ये चूटी क्या है, ये मक्खी क्या है, इन चीजों पे बहसें होती हैं जूलॉजी में। बस वही बातें बुनियाद से लेकर के MSc तक आप चले जाएं, इसी को आगे जाके प्रोमोट करते हुए, एक्सटेंड करते हुए बहसें होती हैं। जैसे आप नौमीर को अगर आप टच करें, ये क्या चीज है साहब, ये अफाले नाक़िसा है, ये हुरूफ मुशब्बह बफेल है, ये हुरूफ जार है। अब इसी को आप हिदायतुन नहव पढ़ लें, उसी को और एक्सटेंशन के साथ आप काफिया में पढ़ लें, उसी को और फैलाव के साथ आप शेर जामी में पढ़ लें। यानी जो बुनियादी कायदा है, क्लास आगे बढ़ता जाता है, वो तरीके में तौसीह मफहूम आता चला जाता है। वही हाल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आप मोटी सी बात समझ लें कि इल्म तबईयात फिजिक्स में सूरज और चांद से बहसें होती हैं, कीमिया में, केमिस्ट्री में लोहा, पानी, गैस की बातें होती है, जूलॉजी, बायोलॉजी, बोटनी में नबातात और हैवानात यानी जानवर, गाय, हाथी, चूंटी से बहसें होती है। ये सारे उलूम कब के उलूम? फिजिक्स का नाम 1400 साल पहले, आज से 1000 साल पहले कोई जानता न था।
केमिस्ट्री नाम की सब्जेक्ट दुनिया में 1000 साल पहले किसी को मालूम भनक तक न लगी थी। ना उस जमाने में रोहेलखंड यूनिवर्सिटी थी, ना बुंदेलखंड, ना पटना यूनिवर्सिटी, ना बंबई यूनिवर्सिटी। अमेरिका का वजूद तो 500 साल पहले था नहीं। कोलंबस ने 500 साल पहले अमेरिका का पता लगाया। 500 साल पहले अमेरिका नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। वह एक जजीरे में छोटा सा मुल्क रहा होगा, आदमी को पता न चला था। आलमी महसूसात में अमेरिका के वजूद का इल्म हुआ है 500 साल पहले। कोलंबस ने उसका पता लगाया है। 500 साल पहले जिसका वजूद न था, आज वह साइंस की दुनिया में दुनिया का हीरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि 1000 साल पहले फिजिक्स नाम की कोई चीज न थी। जब सब्जेक्ट न था तो पैसे कहां से होंगे? जब केमिस्ट्री न थी तो पानी लोहे का बयान कहां से होगा? जब बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट न था तो फिर गाय और हाथी पे चर्चा कैसे होगा? लेकिन ये सारी पैसे 1000 साल के भीतर की, मजीद डेवलपमेंट के साथ 200 साल के अंदर की। लेकिन जब एक मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान करीम का मुताला करता है, अंदर की बातें तो बाद में, सबसे पहला पेज ये खोलता है जिसमें 114 सूरतों के नाम दर्ज है। जब एक बच्चा पढ़ता है, पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा, दूसरी का नाम सूरह बकरा, तीसरी का नाम सूरह आले इमरान, चौथी का नाम सूरह निसा, पांचवी का नाम सूरह अनआम, छठी का नाम सूरह माइदा, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। यानी एक सूरत का नाम है शम्स, एक का नाम है कमर, एक का नाम हदीद, एक का नाम है दुखान, एक का नाम है सूरह रात, एक का नाम है नूर, एक का नाम है नहल, एक का नाम है नमल। जरा गौर से सुनना, फिजिक्स में बहस होती है सूरज और चांद पे। सूरज को अंग्रेजी में सन, अरबी में शम्स बोला जाता है, और शम्स नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। फिजिक्स में बहसें होती है चांद पे, यानी वह कुरान जो नाजिल हुआ है 1400 साल पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी कमर, कमर को अंग्रेजी में मून बोला जाता है, और उसी को चांद, सूरह कमर, चांद पे बहस होती है फिजिक्स में, और कमर नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे, लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है, हदीद नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे, गैस को अरबी में दुखान बोला जाता है, दुखान नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। यानी केमिस्ट्री में बहस होती है बिजली पे, बिजली को रात और नूर बोला जाता है, रात और नूर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है किस पे? हाथी पे, हाथी को अरबी में फील बोला जाता है, फील नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है गाय पे, गाय को अंग्रेजी में, अरबी में बकरा बोला जाता है, बकरा नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है चूटी पे, चूटी को अरबी में नमल बोला जाता है, नमल नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है शहद की मक्खी पे, उसको अरबी में नहल बोला जाता है, नहल नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है स्पाइडर, मकड़ी पे, मकड़ी को अरबी में अनकबूत बोला जाता है, अनकबूत नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पे बहसें होती हैं, उन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम 1500 साल पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान सिर्फ नमाज की तालीम देता हुआ नहीं आया है, इबादत के साथ साथ इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने नाज़िल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इसलिए आज का दानिश्वर जब कुरान के नुसूल के ताल्लुक से कहता है तो कहता है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है, और इसी को सरकार दो जहां फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह इस किताब के जरिया बास कौमों को बुलंद कर देता है, बास कौमों को पस्त कर देता है। अरब के वह लोग जिसने कुरान के साथ बदसलूकी की, उसको वो अपने जमाने के मालदार और ऊंची कौम समझे जाते थे, मगर अल्लाह ने उन सबों को जलील कर दिया। और फारूक आजम से पूछिए वो क्या कहते हैं। जब अमीरुल मोमिनीन वो बने, आपके पीछे एक बड़ी लंबी फौज थी, दोपहर की चिलचिलाती धूप, मक्का के पहाड़ी इलाकों से आपका गुजर हो रहा था। उस दोपहर में आप एक जगह खड़े हो गए, वादी को गौर से देखने लगे, निचले हिस्से को। किसी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, दोपहर की चिलचिलाती धूप में उस निचले हिस्से को क्या देख रहे हैं? कहा कि मैं उस जगह को देख रहा हूं
जिस जगह मैं कभी ऊंट चराया करता था, और जब मैं शाम को लौट के घर जाता, मेरे बाप खत्ताब मुझसे कहते थे कि बेटा उमर, कोई बड़ा काम दुनिया में तुझसे कैसे हो पाएगा जबकि तुम्हें ऊंट चराना तक नहीं आता है। शाम तक तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक ना भरा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं वही उमर हूं जिसको कभी ऊंट चराना तक ना आता था। मेरे बाप मुझको कोसते थे, उद्धृत करते थे, क्या तू बड़ा काम दुनिया में कर पाएगा, ऊंट चराना तक नहीं आता है। फारूक आजम फरमाते हैं, आज वही उमर जिसको कभी ऊंट चराना न आता था, आज इस रुए जमीन पर मुसलमानों का खलीफा बना है, यानी मुसलमानों के उमूर का मैं मालिक हूं। मेरे सर पे मेरे खुदा के अलावा मेरा कोई मालिक नहीं, मैं मुसलमानों के मामलात का मालिक। यह खलीफतुल मुस्लिमीन यानी उनका तेवर कहता है, न खानदानी चाहो हशमत की बुनियाद पर, न जाती काबिलियत की बुनियाद पर यह दिन अल्लाह ने इज्जत का दिखाया है तो कुरान इस्लाम पैगंबर आज़म की गुलामी की बदौलत अता फरमाया है। यानी मुसलमानों की तमाम इज्जतें इस सरकार तो जहां के कदमों से वाबस्ता है। जो मुस्तफा का गुलाम बन जाता है, अल्लाह उसे दुनिया की क़यादत, हुकूमत, खिलाफत, रहनुमाई करने का सलीका सब कुछ अल्लाह अता फरमा देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह तलब तेरे हैं। सर हमारी सारी इज्जतों का रिश्ता इस्लाम से जुड़ा है। ऐसा नहीं कि मस्जिदें बर्बाद हो जाएंगी, हम आबाद हो जाएंगे। हमारे घर में वाल पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब कुछ और ग्रेनाइट, मार्बल, कीमती टाइल्स लग जाएंगे, अब खूब बड़ा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी सारी इज्जतें इस बात पर मुनहसिर हैं, मेरी मस्जिदें आबाद है या नहीं, मेरा मदरसा आबाद है या नहीं। अगर मदरसा, मस्जिद और मुस्लिम समाज आबाद है तो समझ लो कि तू साइकिल पे चलने के बाद भी आबाद है। और जो एक काफिर BMW कार पे, 1 करोड़ की कार पे चलेगा, वो इज्जत ना पाएगा जो तू मुसलमान होने के नाते पालेगा। इसलिए अपने हाथ से फॉर्मूला मत बनाना कि दौलत जब बढ़ेगी तो इज्जत पालेंगे। मौलाना साहब बोलते रहे कि दुनिया जीफतुन व तालिबुहा के लाभ, दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी जो अल्लाह रसूल के कानून का उल्लंघन करके, नाफरमानी करके सिर्फ दुनिया के पीछे पड़ा रहे, वो ऐसा ही है जैसे एक कुत्ता है मुर्दार के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर इसलिए सरकार ने मुसम्मत की है ताकि सरकार का गुलाम दुनियादार ना बन जाए। वह दुनिया में रहे मगर दुनिया को दुनिया मज़रअतुल आखिरा समझे, दुनिया को द कल्टीवेटिंग ग्राउंड फॉर द हियर आफ्टर समझे। खबरदार, पढ़ने के बाद सिर्फ पैसा का हुसूल, नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज और ज़कात छोड़ के, और फिर नमाज के टाइम में बाहर टहल के, एक तरफ मस्जिदों में आवाज हो रही दी जा रही आओ नमाज के लिए, हमारी वजह से लोग दिलेर और ढेर बन जाएंगे। जब एक मदरसा में पढ़ा हुआ मौलवी ये नमाज को की तौहीन कर रहा है, बाहर घूमता है, अजान है, मस्जिद है, फिर भी जाता नहीं, तो हम क्या जाने। यानी वही है जिनकी वजह से लोग इस्लाम की तौहीन करें, जिनको देखकर नमाज की अहमियत आदमी की निगाह से गिर जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का चाहने वाला कुत्ता उसी वक्त है जबकि दुनिया के पीछे मुर्दार की तरफ पड़ा रहे। हुजूर ने क्या फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में इस तरह रहो जैसे एक मुसाफिर और एक अजनबी रहता है। सरकार ने सुखी रहने का क्या फॉर्मूला दिया है। हम चले गए वकार मिल्लत के घर में, देखा कि मार्बल है, टाइल्स है, सब कुछ है, हम तो ये समझ गए कि क्या जिंदगी होगी इनकी, काश मेरे पास भी होता। अब मेरे पास मेरिट और सलाहियत उससे कम है, मेरी आमदनी के जराए कम है, तो हमने यह ना देखा कि अल्लाह से डरते हैं, नमाजों के पाबंद है, मुत्तकी आदमी है, तकवा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने दुनिया भी दे दी है, वो अलग चीज है। और अल्लाह फरमाता है कि हम हिसाब से दुनिया देते हैं लोगों को, जिसको चाहते हैं बेहिसाब देते हैं, जिसको चाहते हैं कम कर देते हैं। यह बेहिसाब रोजी अल्लाह देता है, अल्लाह जब चाहेगा दे देगा। मगर हम अपने घर में मार्बल बिछाने के लिए हम जाली रसीद छपा के हराम कमाई ना करें, दूसरों के सामने भीख मांग के दुनिया को धोखा दे के ऐसा ना कमाए, अल्लाह पर एतमाद रहे। और हुजूर क्या फरमाते हैं, खुश रहने का तरीका यही है। कैसा, अगर तू इनके घर में जाएगा तो टाइल्स देके चाहेगा वैसा बने, इससे बड़े घर में जाएगा जिनके पास 2 बीघा 2 एकड़ में मकान है, उसको देखेगा तो फिर तेरा क्या हाल होगा। उसके बाद फिर आगे और आगे बढ़ेगा, किसी का मकान 5 एकड़ में, उसके बाद तू तो मर जाएगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि तुम दुनिया में इस तरह रहो। कैसा, वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल सबा, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। उनजुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनको देखो जो दुनिया के एतबार से तुमके निद्वारे
वाले नीचे है उसको मत देखो जो तुमसे ऊपर है। यानी जब भी कार वाले को देखो तो उससे नीचे वाले को देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी है। इसलिए मादी एतबार से अपने से नीचे को देखा जाए और तकवा के एतबार से अपने से बड़े को देखा जाए, ताकि बड़े को देखने के बाद आखिरत आबाद रहे और दुनियावी एतबार से नीचे को देखें तो अल्लाह की नेमतों की कद्र दिमाग में आ जाए। सुख रहने का, सुखी रहने का यह तरीका है, न कि सेल्फ ओरिएंटेड खुद साख्ता फार्मूला बनाने का। आदमी जब अपने से फार्मूला बनाता है कहता है छोड़ो मौलाना मौलवी की बातें, ये सब बातें कहने की रह गई हैं। पैसा कमाओ, इज्जत पाओ, पैसा होगा सारे लोग झुक जाएंगे, पैसा कमाओ, कार पे खरीदो, इज्जत मिल जाएगी। एक मौलाना साहब मुझसे कहने लगे हजरत पहले मैं गरीब था, मेरी बीवी मेरे बच्चे सब बाहर लेटरिन बाथरूम को जाते थे, अल्लाह ने पैसे दिए, मैंने मकान बना लिया, अब लोग हमको सलाम तक नहीं करते हैं और मैं सलाम करता हूं तो लोग जवाब तक न देते हैं। मैं कहता हूं कितनी गिरी हुई सोच है कि हमारे लोग चाहते हैं कि मेरा रहनुमा मेरा दीनी कायद वह झोपड़ी में ही रहे, वह ऐसे ही जलील रहे। अभी मैं गया था गुजरात, एक पीर साहब के पास 1 करोड़ की BMW कार है और फिर दोबारा जब मैं गया उस इलाके में कहा कि नहीं मौलाना एक कार नहीं, उनके पास 4 कारें हैं 1-1 करोड़ की। अब बताइए कि कैसी सोच है उनके मुरीदों की कि पीर साहब के पास 1 करोड़ की कार है फिर भी हाथ चूम रहे हैं, पांव चूम रहे हैं। यहाँ एक मौलाना मस्जिद का इमाम साहब एक मोटरसाइकिल खरीद रहे, लोग कहता है कहीं से चंदा करके लाया होगा, हराम की गाड़ी खरीद लिया है। इतनी छोटी फिक्र अपने उलमा के ताल्लुक से नादान दुनिया से इल्म उठ जाएगा। हुजूर ने कहा है कि युरफाउल इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे उठेगा? जो आलिम चले जाएंगे बेतफसील उलमा के बाद फिर कोई उसकी जगह कोई दूसरा आलिम न लेगा, कोई बच्चे को मदरसा में न पढ़ाएगा। जब ऐसी दुर्गत ऐसी पूरी हालत आलिमों की लोग देखेंगे, कोई अपने बेटे को आलिम न बनाएगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? वही लोग जो आलिमों को अच्छे हाल में देखना नहीं चाहते हैं। इमाम की तनख्वाह इतनी मजबूत कर दे कि बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के बारे में न सोचे, वह सोचे कि मैं अपने बच्चे को आलिम बना दूं। इमाम बनेगा, इज्जत भी मिलेगी और पैसे भी मिल जाएंगे। एक मुदर्रिसीन की पेशकीमत तनख्वाहें हो, एक इमाम की पेशकीमत तनख्वाहें हो, ताकि उनको दुनियावी एतबार से जो दुनियादार किस्म के लोग हैं उसी तनख्वाह को देख करके वह बच्चों को मदरसे में पढ़ाए। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था कि दीन का काम दिरहमो दिनार के बगैर न चलेगा। हदीस की रोशनी में हुजूर ने आला हजरत ने वसीयत की थी कि आला दरसगाहें कायम हो, पेशकीमत तनख्वाहें मुदर्रिसीन की मेहनत पे उनको दी जाए और फिर इस तरह से बिल्कुल जो मॉडर्न लबो लहजा है उस लबो लहजे में दिन की खिदमत का पैगाम आला हजरत ने 100 साल पहले दिया था। आज उसी पे धीरे धीरे अमल हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है आदमी अपने से फार्मूला बनाता है कि पैसा कमाओ सब मिल जाएगा, लेकिन सुनो जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मेरी तकरीर तवील न हो जाए। एक इस्लाही पहलू चंद गांव समाज के लोग हैं, आदमी अपने हिसाब से खुद साख्ता थ्योरी बना के जीता है कि पैसा कमाओ सब मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 10 साल 20 साल की छूट देता है। 10-20 साल की छूट के बाद जब अल्लाह पकड़ता है, सबसे पहले आमदनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद खर्च के दरवाजे निकल जाते हैं। बच्चे की बीमारी में, बीवी की बीमारी में और फिर खाने पीने में, कर मुकदमात में, जब सारे पैसे 2-4-10 लाख जिसको देख के वह मौलवियों को जलील समझता था, जिसको देख के मदरसा को हकीर वह समझता था, आज जब आमदनी के दरवाजे बंद होते हैं और खर्च के दरवाजे निकल जाते हैं, सारे पैसे जब निकल गए, वही आदमी सर झुका के आता है, कहता है फकारे मिल्लत सगीर अहमद जोखलपुरी साहब किबला, अब तक मैं गलत फहमी में था कि जो चाहूंगा पैसा के बल पे कर लूंगा, मगर आज पता चला है आदमी का चाहा हुआ सारा काम नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा चाहता है। वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह। ये सारी बातें कब होती हैं? जब आदमी अपनी औकात पे आ जाता है। इसलिए अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है फल यंजुरिल इंसानु किम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराई। A man should consider in his creation how he is created। आदमी को चाहिए अपनी पैदाइश पे गौर करे कि वो पैदा हुआ कैसे है। पानी का वो कतरा जो कूदता हुआ जंप करता हुआ कतरा है, जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, और वो कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर माँ की बच्चादानी यूटेरस रहम में पहुंचता है। 9 महीने तक माँ का माहवारी खून जो नापाक खून है उसको रोका जाता है और बच्चे के नाफ के जरिया उस बच्चे को खुराक पहुंचाई जाती है। फिर 9 माह के बाद माँ की शर्मगाह से एक बच्चा बाहर आंखें खोलता है। सूफिया कराम कहते हैं अल्लाह ने क्यों कहा कि अपनी
पैदाइश पे तुम गौर करो। सूफियाना तफसीर वो फरमाते हैं इसलिए कि आदमी की कमजोरी है, जब वह शोहरत पाता है मगरूर हो जाता है, दौलत मिलती है मगरूर हो जाता है, जब वह हुस्न पाता है तो मगरूर हो जाता है। यह गुरूर इतनी मज़मूम सिफत है। आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक आदमी ज़िना शराब सूद की वजह से वह गुनहगार तो होता है मगर उसका गुनाह शैतान के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब वह आदमी गुरूर कर लेता है अब उसका गुनाह शैतान के बराबर हो जाता है, इसलिए कि शैतान ज़िना शराब से काफिर नहीं हुआ है, वह गुरूर की वजह से काफिर हुआ है। यानी यह गुरूर, यह घमंड कि हमसे बड़ा कोई मुदर्रिस नहीं, इस मदरसे में सबसे बड़े काबिल हम हैं, इस इलाके में सबसे बड़े इमाम हम हैं, हम इस स्कूल में सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। ए नादान, सबसे बड़ा फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। खबरदार कभी अपना खेमामत अलग करना और दो चार बच्चों को लेकर अलग अलग चीज मदरसे में मत बनाना। एक दूसरे की कद्र कर। तसव्वुफ का कायदा है कि जो भी तेरे सामने मिले उसको अपने से बेहतर समझना। जब तक ये कैफियत पैदा होगी नहीं तब तक मारिफत की राह से तू नाबीना ही रहेगा। राह सुलूक उस वक्त तय करेगा। पहली सीढ़ी यही है, पहला सीना अपने से दूसरों को बेहतर समझना। अब अल्लाह फरमाता है, सूफिया कराम तफसीर में फरमाते हैं, अल्लाह ने क्यों कहा पैदाइश पे गौर कर। जब गोरे रंग पे गुरूर आ जाए, जब उम्दा कपड़े पे गुरूर आ जाए, जब जमींदारी पे तकब्बुर पैदा हो जाए, जब कार पे चलते हुए गुरूर आ जाए, यह जमीन के लिए अभिशाप और लानत है। ये और उस वक्त में अपनी बुनियाद पे गौर कर लेना। जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, जो कूदते हुए कब्जे से पैदा हुआ है, जिस नापाखून जिसकी खुराक बनी है, जो इतने मुश्किल और पेचीदा मरहले से गुजरा है, तो अपनी बुनियाद को देख लेना। जब बुनियाद पे नजर पड़ेगी तो सारा गुरूर का नशा उतर जाएगा, खाक सारी पैदा हो जाएगी, इनकिसार पैदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। बातें मेरी बहुत तवील होती चली जा रही हैं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह बात थोड़ी सी मुख्तसर से होती जा रही है। बस दुरूद पाक पढ़िए, फिर मैं एक पॉइंट बताता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बस 10 मिनट के लिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं ये कह रहा था, आज साइंसी दरसगाहों ने मदरसे को आंख दिखलाने की कोशिश की है। मदरसा दुनिया को दिया क्या है? मैं कहता हूं साइंस की तारीफ क्या है, गौर से सुनना। एक डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी में लिखा हुआ है साइंस नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी साइंस उस इल्म का नाम है जो तजर्बात से और मुशाहिदात से हासिल हो। यह साइंस की तारीफ की गई है। नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, वह इल्म जो तजर्बात से, मुशाहिदात से, तहकीक, तजस्सुस, तफ्तीश के बाद हासिल किया जाए। और वह इल्म क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, डीप मेडिटेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इल्म हासिल किया जाए, ये वो साइंस कहलाता है। यानी आज जो लफ्ज है कि तहकीक, तजस्सुस, तफ्तीश, जुस्तजू, तलाश, दरियाफ्त, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब साइंस के अल्फाज हैं। मैं कहता हूं साइंस की तारीख 1500 साल की नहीं, 500 साल की तारीख। और ये तहकीक और तजस्सुस को अगर देखना है तो आओ कुरान करीम के औरात खोल के देखो। अल्लाह फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। इन आयतों में नमाज रोजे का जिक्र नहीं है जिक्र किसका? They don't see how the camel is created, they don't see how the mountain is established, they don't see how the earth is spread। अरे तुम गौर क्यों नहीं करता है कि ऊंट कैसे पैदा हुआ, जमीन कैसे फैला दी गई, जमीन कैसे बिछा दी गई, आसमान कैसे फैला दिया गया, पहाड़ कैसे गाड़ दिया गया। इन आयतों में पहाड़ पर रिसर्च करने का पैगाम, आसमान पे तहकीक करने का पैगाम, जमीन पे रिसर्च करने का पैगाम अल्लाह देता है। अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ व ग़ुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। आज जो आदमी जाकिर नाइक की तकरीर सुनने के बाद कहता है कि जाकिर नाइक क्या कुरान पढ़ता है, क्या साइंस पढ़ता है, जाकिर नाइक की नजर आज 10 साल के भीतर इस पहलू पे पड़ी है और
आला हजरत का मानने वाला जब फतवा रज़विया का मुताला करता है, अगर गहरे ढंग से मुताला करे तो उसकी रसाई वहां तक हो जाती है जहां जाकिर नाइक का बाप भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि उनका मुताला सतही है। और आला हजरत ने जो उन्होंने थ्योरी लोगों के सामने दी है, उसमें वह गहराई है कि एक एक पॉइंट पे 150 अहादीस का ज़खीरा, दर्जनों कुरान पाक की आयतों के हवाले से। इसलिए जाकिर नाइक की क्या तू तकरीर सुना। और एक डॉक्टर के दिमाग में कीड़ा काटता है, पाकिस्तानी डॉक्टर, वह डॉक्टर मुजद्दिद बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है मुजद्दिद बनने का ख्वाब उसका अधूरा रखा जाएगा जब तक कि आला हजरत के उलूम का वारिस ताजुश शरीया इस धरती पे जिंदा है, उसका ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। मुजद्दिद रमासदी आला हजरत से भी लोगों ने टकराया था, मगर दारुल उलूम देवबंद की इमारतें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मॉडर्न फारिग और खानकाहों के जाहिल गद्दी नशी, ये सब मिलकर के आला हजरत को नोचना चाहते थे। ये पीराने कबार चाहते थे कि हमारी गद्दी 500 साल पहली है, हमको कोई जानता नहीं ये आला हजरत पठान कहां से आया और कहां से दुनिया के लोगों की दिलों की धड़कन बन चुका है। सुन मेरी बात, ए मैन who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, fame and popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत के आसमान पे पहुंचा देता है। जो मुस्तफा की गुलामी में अपना सब कुछ लुटा देता है, मुस्तफा उसे उठाते हैं, इज्जत के आसमान पे पहुंचा देते हैं। इसलिए आला हजरत से टकराने वाली दरसगाहें चूर चूर हो गई, वो खानकाहें पास पास हो गई, मगर आला हजरत का सिक्का खनक ही रहा है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। दुनिया की 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में उन पे रिसर्च हो रहा है। उनका नाइक मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में चंद सरफिरे पैदा हुए उनकी अजमत को घटाने के लिए, मगर सबों ने अपनी सजा पे पहुंच गए, अपने कैफरे किरदार पे सब पहुंच गए। मुफ्ती आजम हिंद आज भी मुफ्ती आलम है, आज ताजुश शरीया से चंद सरफिरों ने टकराना चाहा है। ये नहीं मालूम आला हजरत अपने जमाने के नाइब गौसे आजम थे, मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने के नाइब गौसे आजम थे, ताजुश शरीया इस जमाने का नाइब गौसे आजम है। उससे जो टकराएगा दुनिया उसे कबूल न करेगी, वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। ये नाइक वाई का जो स्टडी तुम सुन रहा है, आज तक मैंने ये स्टडी आज 20 साल पहले से जब भी मैं कुरान पाक का मुताला करता हूं, चूंकि मैंने स्कूल से मैट्रिक में अपने वक्त में स्कूल के तमाम बच्चों पे सबसे ज्यादा मार्क्स में लाया था। इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोजीशन, ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में अपने क्लास में सबसे टॉप पोजीशन, एमए में अंग्रेजी लिटरेचर में जब मैं पीजी कर रहा था उस वक्त में अपने कॉलेज में सबसे टॉप पोजीशन। दाढ़ी और टोपी की मौजूदगी में जब मेरी कॉपी को एक काफिर हिंदू स्कॉलर जब देखा था, वो मेरा चेहरा देखता था कि दाढ़ी वाला ऐसी अंग्रेजी लिखता है। तो मैं कहता हूं आज मदरसे में पढ़ने वाला अगर दाढ़ी छटाने लगे, मदरसे में पढ़ने वाला टोपी उतार के वो चलने लगे, किस कदर ताज्जुब की बात है। कॉलेज में रह के आदमी दाढ़ी रख के अंग्रेजी में एमए कर रहा है और दीन के माहौल में रहने के बावजूद दाढ़ी छोटी हो रही है। इंतहाई हद दर्जा अफसोसनाक ये बात है। मदरसे में रह करके उन बच्चों की पैरवी की जाए, अरे अपने आप को ऐसा आइडियल बना ले, स्कूल कॉलेज के बच्चे तेरी दीनदारी को देखकर वो रहे वहां और तेरे कैरेक्टर का वो फॉलो करें, ना कि मदरसे में रहने के बावजूद खुश्क और सूखा रहा जाए और स्कूल के बच्चों को ललचाई निगाह से देखकर लिबास में उसकी पैरवी की जाए। नहीं नहीं, तेरी इज्जत का सारा राज इसलिए है कि तू दरसगाह रसूल से वाबस्ता है और यही तेरी बहुत बड़ी इज्जत है। न वह बनियान में, न वह जीन्स में, न वह टी शर्ट में कोई इज्जत रहती है। इज्जत रहती है काबिलियत में, इज्जत रहती है मेरिट्स में, इज्जत रहती है एबिलिटीज में। इज्जत का सारा रिश्ता क्वालिटी से जुड़ा हुआ है, न कि कोई जाहिरी बनावट और आर्टिफिशियलिटी से कोई रिश्ता है। सुनो मेरी बात, ये तहकीक और रिसर्च साइंस का सब्जेक्ट आज से है। अल्लाह ने क्या कहा कि फलयंजुरिल इंसान इला तामी, आदमी को चाहिए अपनी खुराक पे गौर करे। ये खुराक, ये खाना मिला कैसे है, ये संतरा, ये अनार, ये फ्रूट्स, ये कटहल, ये आम, ये लीची। अल्लाह फरमाता है अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी को उतारा,
सुम्मा शककनल अर्द शक्का, फिर हमने जमीन को फाड़ा। अगर मेरे बच्चे कोई एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर जो एमबीए की तरह एक डिपार्ट है जिसको इल्मे ज़राअत बोला जाता है, जिसमें खेती बाड़ी पे तहकीक होती है, और वो इल्म आज धूमिल हो रहा है लेकिन धीरे धीरे फिर लौट रहे हैं उसकी तरफ। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट डिपार्ट है। एग्रीकल्चर में यही बताया जाता है फसल कैसे उगती है, उसमें दाने कैसे तेज होते हैं। ये हाइब्रिड वाला जो चला है आज जमाना है, लीची हाइब्रिड का, कटहल हाइब्रिड, प्याज हाइब्रिड और अमरूद हाइब्रिड, ये सब हाइब्रिड। अमेरिका में एग्रीकल्चर पे बहुत जोर दिया जाता है, कौन सा ऐसा केमिकल इजाद किया जाए जिससे कि खेती 6 महीने से 3 ही महीने में लहलहाती फसल पैदा हो जाए। ये सारी मेहनतें वहां हो रही हैं। अल्लाह ने आदमी को अक्ल दिया है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी इसी जमीन से जो काम पहले 10 साल के प्रोडक्ट के बाद जो काम होता था वो 3 महीने के प्रोटेक्शन के बाद वो सारा काम हो जाएगा। आबादियां बढ़ रही हैं, सबके पास वाफिर मिकदार में चावल गेहूं सब दस्तयाब है। लोग कहते हैं जमीन छोटी पड़ जाएगी अगर आबादी पे कंट्रोल किया जाएगा। मैं कहता हूं ए नादान, जो अल्लाह चाहता है आबादी को कम करना तो 100 साल के अंदर नसबंदी करवा के उतनी आबादी तू कम नहीं करवाए पा। मुफ्ती आजम हिंद ने आज से 50 साल पहले ललकार कर कहा था तू नसबंदी क्यों करवाना चाहता है, आबादी घटेगी, दुनिया में पोल्यूशन का मसला पैदा न होगा। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था आबादी जब घटाना अल्लाह चाहता है, एक तूफान का झटका आता है और कई लाखों की आबादी घट जाती है। और जहां तक सवाल रोजी का रहा, मेरा खुदा कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। मेरा खुदा रोजी का यकीन दिलाता है, इसलिए नसबंदी का कोई तस्वुर हमारे यहाँ ऑपरेशन का मौजूद नहीं है। अब देखो अल्लाह क्या फरमाता है, अपनी खुराक पे गौर करके मैं खुराक देता कैसा हूं। आसमान से मैंने पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फअंबतना फीहा हब्बा एनबा व कदबा व ज़ैतूना व नखला, अंगूर खजूर जैतून के घने बागात हमने पैदा किए। मता अल्लकुम वले अनआमिकुम, तेरी खुराक और तेरे मवेशियों जानवर की खुराक हमने पैदा की। तो अल्लाह फरमाता है जब भी तेरे सामने अनार आ जाए रिसर्च करके अनार पैदा हुआ कैसे, जब भी तेरे सामने रोटी आ जाए गौर करके रोटी बनी कैसे, जब भी तेरे सामने चावल आ जाए गौर करके चावल की पैदावार हुई कैसे। अल्लाह कहीं फरमाता है आसमान पे गौर कर, कहीं फरमाता है पहाड़ पे गौर कर। आज साइंसदान कहते हैं यह जमीन पानी पर है, जमीन के नीचे पानी। जब जमीन बनी जमीन हिलने लगी तो एक अचानक भूचाल आया निचले हिस्से में और उसका एक ठोस मवाद सॉलिड मवाद बनकर के पहाड़ की शक्ल में पिलर बन के उभरा। ये पहाड़ जमीन को हिलने से रोकता है। ये माउंटेन्स आर पिलर्स, ये पहाड़ खंभा है, ये पहाड़ खंभा है। साइंसदानों ने रिसर्च करने के बाद कहा और मेरा कुरान 1500 साल पहले से दुनिया वालों को इस हकीकत से पर्दा उठाने का पैगाम दिया है कि गौर कर, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया है, क्या हमने पहाड़ को खूंटा नहीं बनाया है। वह जालना फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिही, हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि जमीन लुढ़कने से बच जाए, घुलटने से बच जाए। यानी वह बात जो मेरा बच्चा स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद आके मुझको कहता है, एक कुरान करीम का कारी जब उसको देखता है, इसी के रिसर्च के ताल्लुक से कुरान में मवाद पहले से मौजूद है। अब भी कोई बोलेगा कि कुरान करीम ने दुनिया को क्या दिया है, यह रिसर्च और तहकीक का लफ्ज कुरान सिखाया है, मेडिटेशन इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज कुरान ने बताया है। अब कयामत तक साइंसी तहकीकात के दरवाजे जितने भी खुलते जाएंगे, चाहे माइक्रोफोन की सूरत में, मोबाइल की सूरत में, हवाई जहाज की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में, कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में, ये तमाम तहकीक के नतीजे में वजूद में आए हैं और ये तहकीक का लफ्ज कुरान ने सिखाया है। अब नतीजा ये होगा कि साइंस की तहकीकात कयामत तक जहां जहां पहुंचती जाएंगी, इन तमाम तहकीकात का सेहरा मजहब इस्लाम के सर चला जाएगा। इसलिए कहा गया है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है उसकी आयतों को पढ़ा जाए, उसमें गौर फिक्र किया जाए, फिर कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारी जाए, फिर अल्लाह की जमीन पर कुरानी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए। कुरानी निज़ाम हुकूमत जमाने की जरूरत है, मुस्तफा के पैगाम की पालादस्ती यह दुनिया की जरूरत है।
भले ही लोग इनकार करें कि 1400 साल पहले का कानून इस जमाने में न चलेगा, लेकिन अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देता है कि काफिरों की जबान पे भी पैगंबर आजम की अजमत का खुतबा जारी कर देता है। क्या तुमने नहीं देखा, आज हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है 60 साल पहले। हिंदुस्तान की आजादी के बाद कानून बनाया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी कोई जाहिल आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी था। उसने जब कानून बनाना शुरू किया, बलात्कार और सेना के ताल्लुक से एक कानून बनाया कि जानी को 4 साल के कैद की सजा, 5 साल के कैद की सजा। उसके सामने मौजूद था कि 1400 साल पहले अरब का मुआशरा गर्दन तक सेनाकारी में धंसा था, मगर वो मुआशरा पाक हुआ कैसे? पैगंबर आजम ने उस समाज में आंखें खोलकर देखा कि एक बेटा सौतेली माओ के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बाप की छोड़ी प्रॉपर्टी की तरह बाप की दूसरी बीवियों को हड़प लेना आम बात सी हो गई थी अरब मुआशरे में। अब पूरी दुनिया में एक पड़ोसी पर एतमाद करता है। जब पड़ोसी घर से बाहर जाता, पड़ोस की बीवी के साथ जिना करना अखलाकी गिरावट और पस्ती की बात है। इसलिए कि एक पड़ोसी को अपना मुहाफिज समझता है, उसके विश्वासघात करना इंतहाई दर्जे का जलील और कमीना तरीन आदमी है वो, जो अपने पड़ोस की बीवी, पड़ोस की बेटियों के साथ जिना करने के लिए उन पर बुरी निगाहें डाले। ये सारी खराबियां दुनिया में मौजूद थी। आकाए दो जहां ने दुनिया वालों के दिल और दिमाग में अल्लाह का डर बसाया। कोई देखे ना देखे अल्लाह देखता है। जब ये तस्वुर गहरा गया लोगों के दिमाग में, एक नौजवान तन्हाई में है, रात के सन्नाटे में खूबसूरत 18 साल की जवान लड़की ऊंचे खानदान की वो जिना की दावत देती है, मैं खूबसूरत भी हूं, मुझसे जिना कर ले। मगर वह नौजवान अंदर से बाहर से कांप रहा है। आखिर न भाई देखता है, न बाप, न समाज का कोई फर्क, तू कांपता क्यों है? मगर वो कहता है भले ही कोई ना देखे, इन्नी अकाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के यह खौफ दिमाग में डाला, दुनिया से जिनाकारी का खात्मा हुआ। और दूसरा पैगाम मुस्तफा ने यह दिया समाजी व्यवस्था कायम करने के लिए, अगर कोई कुंवारा जिना करेगा उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। सजा हार्ड है ताकि गुनाह कम हो जाए। कोई शादीशुदा जिना करे, बीच चौराहे पे खड़ा करके आम पब्लिक के सामने इतना पत्थर मारा जाए वह मर जाए। बलात्कारी को मौत की सजा मुस्तफा ने सुनाई। एक सजा कड़ी है, मगर हिकमत उसमें यह है कि सजा जब कड़ी है, मरेगा एक आदमी मगर करोड़ों बेटियों की आबरू महफूज हो जाएगी। सरकार का यह ज़ाब्ता अल्लाह का खौफ दिमाग में डाला और समाज में बुराइयों को मिटाने के लिए शरीयत नाफिज फरमाई। नतीजा यह निकला कि जहां जहां इस्लामी गवर्नमेंट कायम हुई, वहां वहां से बलात्कार का खात्मा हो गया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अरब अंदर से बाहर से बदला। अमेरिका को चाहिए था कि पैगंबर आजम का वो ज़ाब्ता अपने मुल्क में नाफिज करता, मगर उसने क्या सोचा, यह कानून अरब के जंगली पे चलेगा, इस 21वीं सदी की मुहज्जब दुनिया पे नहीं। इस सजा में गैर इंसानी अमल का दखल है, इसलिए यह सजा इस जमाने में न चलेगी। यह अरब के जंगलियों पे, अरब के बद्दुओं पे नाफिज होगी यह सजा। लेकिन अमेरिका का हाल क्या हुआ, हर 50 मिनट नहीं, हर 1 मिनट पर रेप का केस दर्ज होने लगा। 50% से ज्यादा लावारिस बच्चे अमेरिका की सड़कों पे जो जिना से पैदा हुए हैं, वह वहां की गवर्नमेंट के लिए बोझ बन गए। अब वही हाल इंडिया का हुआ। 60 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंबेडकर ने जिना के ताल्लुक से लूज पॉलिसी इख्तियार की। होना तो चाहिए था कि अंबेडकर पैगंबर आजम का वो ज़ाब्ता जो नाफिज कर दिया होता, आज वो दिन देखने को ना मिलता। आज से 15 साल पहले आडवाणी यहाँ का वजीर दाखिला, उसने एक तजवीज रखी थी, हिंदुस्तान के कानून में तरमीम हो, बलात्कारी के लिए मौत की सजा का इंतजाम हो। क्योंकि 15 साल पहले का रिकॉर्ड था, हर 50 मिनट पर जिना का एक केस दर्ज हो रहा है। लेकिन आज 16 दिसंबर 2012 को 2 माह पहले दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, रात के 10 बजे वहां के चंद हिंदू गोंडों ने एक हिंदू बेटी के साथ गैंग रेप किया। 15 दिन के बाद वो लड़की दम तोड़ गई, मर गई। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान वासियों का सर शर्म से झुक गया। अगर ये गैंग रेप का हाल रहा, कौन सी बेटी अकेली घर से बाहर निकल के स्कूल और कॉलेज जाएगी? चंद गोंडे मिलेंगे, हमला करेंगे, इस तरह ये हिंदुस्तान रेपिस्तान बन जाएगा। अब यहाँ के लोग बौखला गए, JNU के प्रोफेसर सड़क पे आ गए। अब उनकी जबान पे एक मुतालबा है, हिंदुस्तान का कानून बदला जाए, बलात्कारी के लिए मौत की सजा का प्रावधान हो। 1 महीने तक पटना में प्रदर्शन होता रहा, सारे
काफिर सड़कों पे आ गए, पढ़े बेपढ़े सारे असेंबली के मेंबर, कॉलेज के प्रोफेसर, वहां के स्टूडेंट्स आ गए। उनकी जबान पे एक ही डिमांड और मुतालबा है, बलात्कारी को मौत की सजा हो, हिंदुस्तान का कानून बदला जाए। 1 महीने तक कलकत्ता में प्रदर्शन हुआ, हैदराबाद और बेंगलोर में मुसलसल 1 महीने तक मुजाहिरा होता रहा, और दिल्ली में तो 1.5 महीने तक लोग धरना देते रहे, और आज तक रोजाना खबरें छप रही है। सबकी जबान पे एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा किसी मुसलमान का नहीं है, बल्कि हिंदुओं का, यहूदियों का, कॉलेज के प्रोफेसर का, पार्लियामेंट के मेंबर एमपीज का मुतालबा है। वह कौन सा डिमांड है कि बलात्कारी के लिए मौत की सजा का प्रावधान, सजा कड़ी होगी, जुर्म कम हो जाएगा। इसलिए इस 21वीं सदी में कल तक जिसने नबी की सजा को जंगलियों की सजा, अरब के बद्दुओं की सजा करार दिया था, आज जब उनका समाज ज़िना से पीट गया है, पानी सर से ऊपर हो गया है, अब सबकी जबानों पे एक ही डिमांड तेरा, अब कोई गांधी का कानून बलात्कार को खत्म ना कर पाएगा, कोई नेहरू का साफ्ता हिंदुस्तान से बलात्कार मिटा ना पाएगा। अगर बलात्कार मिटाना है तो मुस्तफा जाने रहमत का कानून नाफिज करना होगा, यानी पैगंबर आजम के साफ्ते की नफाज आज हिंदुस्तान के तमाम लोगों की जबान पे है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया चाहे खुद साख्ता फॉर्मूला बना ले, मगर वो धुआं की तरह उड़ जाएगा, और सदाकत और सच्चाई, ठहराव, इस्तेकामत, स्टेबिलिटी अगर किसी ज़ाब्ते में है, वो वही ज़ाब्ता है जो 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। इसलिए वह ज़ाब्ता जिस दरसगाह में दुनिया वालों को सिखाया जाता है, उस दरसगाह की असमत हर हाल में बहाल रहे, और इस मायूसी को अपने दिल और दिमाग से मिटा दिया जाए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। नहीं नहीं, जूं जूं इल्म का उजाला फैल रहा है, साइंटिफिक तरक्की होती जा रही है, तो कुरान पाक का समझना और आसान और सहल होता जा रहा है। काफिर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आए दिन देखा जाता है एक न एक स्कॉलर कलमा पढ़ रहा है, इसलिए हालात इस्लाम के फेवर में आ रहे हैं। अब कोई न बोले कि इस्लाम खतरे में आया है, नहीं नहीं, सरकार फरमाते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर, कोई पक्का घर न बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हुजूर की ये हदीस और मेरी तकरीर का वो पहला जुमला कि यूरोप का स्कॉलर कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप पर आसम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी, दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपने मजहब की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां की मोहब्बत में और उनकी गुलामी में जीने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत का पैगाम, बस किसी से कोई रिश्ता नाता न रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन की अहमियत समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।